गाइज, आई होप यू आर डूइंग वेल। पिकिया टेक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम गेट 2021 के बारे में नेटवर्क थ्योरी की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। इस सीरीज़ में अपने डिफरेंट वीडियो के थ्रू फुल सिलेबस कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें से अपना बेसिक टॉपिक अभी चल रहा है। आपने अगर अभी तक मेरे वीडियो को शेयर नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए, जिससे क्या होगा कि आप मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। इसके अलावा आप वीडियो को, अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगे तो आपको लाइक कर देना है ज़रूर, और नहीं अच्छा लगे तो इसको डिसलाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए जो रियल में जेई, एई या गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इससे इन सब लोगों को बेनिफिट मिले और मुझे भी अच्छा लगे कि मेरा कोर्स अच्छे से लोग पढ़ रहे हैं। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहाँ कोई भी किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आपको उस टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दीजिएगा, वहाँ से अपने सॉल्व कर लेंगे उसको। अगर फिर भी अगर बहुत सारे लोगों का कॉमन डाउट आता है तो अपने उससे रिलेटेड वीडियो में भी कवर कर लेंगे। उससे क्या होगा कि सब लोगों को एक साथ क्लियर हो जाएगा। तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम और मेहनत लगती है। तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, अदरवाइज़ मैं वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा आगे ज़्यादा टाइम तक। जैसे अपनी कमिटमेंट नेटवर्क थ्योरी तक है तो नेटवर्क थ्योरी तो अपने कवर करेंगे, लेकिन उसके बाद में अपने फिर आगे जिसके अकॉर्डिंग व्यू आएंगे उसी के अकॉर्डिंग या फिर कोई और रास्ता निकालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं लेकिन आज का लेक्चर तो। बट बिफोर वी बिगिन, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं अनअकैडमी। हम डिस्कस करते हैं सुपरपोजिशन फॉर एसी सोर्स। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा था कि डीसी सोर्स दिए रहते थे, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। अब अपने बात करेंगे किस तरह से अपने को एसी सोर्स के लिए करना होता है। तो सुपरपोजिशन फॉर एसी सोर्स, इसमें अपने डिफरेंट केसेस सॉल्व करेंगे, क्योंकि अपने सुपरपोजिशन में अपने पहले वोल्टेज सोर्स के लिए और करंट सोर्स के लिए पहले देखा था कि करंट और जो वोल्टेज है उसका बिहेवियर तो सुपरपोजिशन में फॉलो हो जाता है, लेकिन अपने को जो पावर है उसके लिए कैलकुलेशन अलग से करनी पड़ती है। पहले मैंने अभी फॉर्मूला भी डिस्क्राइब किया था उसी तरह से, ठीक है। तो अब अपने को क्या करना है, अपने को एसी सोर्स में भी देखते हैं कि पावर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और वोल्टेज और करंट में क्या पता डायरेक्ट ही लग जाती है तो डायरेक्ट लगा देते हैं। सबसे पहला मैं केस लेता हूं, केस 1, पावर का इफेक्ट देखते हैं, क्योंकि जब भी एसी की बात करेंगे तो आपके पास दो चीजें रहेगी, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी और फेज एंगल भी रहता है, इसके लिए अपने फेज एंगल भी बोल सकते हैं, फेज एंगल भी रहेगा। तो अपने क्या करते हैं, पहली बात करते हैं कि सेम फ्रीक्वेंसी। अब क्या करेंगे, अपने दो करंट सोर्स ले लेते हैं, करंट सोर्स जो कि सेम फ्रीक्वेंसी पे है। इसको ले लेते हैं 3 sin t, इसको भी ले लेते हैं 3 sin t। देखिए मैंने फ्रीक्वेंसी को सेम रखा है, मैग्नीट्यूड को आप चाहें तो डिफरेंट भी कर सकते हैं, 4 कर देते हैं, मैग्नीट्यूड अलग कर देते हैं ताकि आपको एनालिसिस हो जाएगी, ठीक है। ये 5 ओम मान लेते हैं, ठीक है, 5 ओम का। अब अपने को क्या करना है, इसके अक्रॉस अपने को 1 ओम मान लेते हैं, कैलकुलेशन इजी रहेगा, 1 ओम आई। अब अपने को क्या करना है, पहले तो आई की कैलकुलेशन करते हैं कि टोटल आई किस तरह के सुपरपोजिशन फॉलो कर रहा है, क्या बिल्कुल जो लीनियर है वो तो फॉलो करेंगे ही। तो पहले अपने क्या करते हैं, दोनों की वजह से अपने डायरेक्ट करंट निकाल लेते हैं, डायरेक्ट पावर निकाल लेते हैं। उसके बाद में अपने सुपरपोजिशन में एक एक करके करेंगे। तो सबसे पहले दोनों की वजह से निकाल लेते हैं। देखिए दोनों की वजह से अगर मेरे को टोटल करंट आई की बात करना हो तो एसी में इसके बारे में अपने और डिटेल में बात करेंगे जब अपने एसी की बात करेंगे। तब यहाँ पे डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूं कि अगर 3 sin t इस तरीके से ऐड करना है प्लस 4 sin t। देखिए कुछ चीजें मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, शॉर्ट में बता रहा हूँ, थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा। अगर आपको वोल्टेज दिया गया है V1 sin t प्लस V2 sin t, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी सेम है तो आपको वोल्टेज जो टोटल लिख सकते हैं आप V1 प्लस V2 sin t डायरेक्ट ही, ठीक है।
आरएमएस वैल्यू लिखनी है, वी आरएमएस, क्योंकि दो तरह की बातें होती है इसी में, एक तो एवरेज आरएमएस और मैक्सिमम, इस तरीके से लिख सकते हो आप, ठीक है। आरएमएस वैल्यू इस तरीके से डायरेक्ट इनको ऐड कर सकते हैं अगर सेम क्या हो, फ्रीक्वेंसी सेम हो, ठीक है, और ये फेज एंगल का भी कोई डिफरेंस नहीं। सेकंड क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो, V1 sin t प्लस V2 sin 3t मान लेते हैं। तब आपको क्या करना है कि आप इसको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। अगर अपने को आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करना है कि V1 आरएमएस का स्क्वायर प्लस V2 आरएमएस का स्क्वायर, इस तरीके से सोल्व करना होता है। इसको लिख लेते हैं V1 बाई रूट टू। देखिए V1 आरएमएस कैसे निकालेंगे, V1 बाई रूट टू प्लस V2 बाई रूट टू का स्क्वायर। देखिए इन सब चीजों को अपने एससी में बड़े डिस्कस करेंगे डिटेल में, और प्लस अपने चार्ट भी बना लेंगे जिससे अपने को एक टेबल से पूरा इनमें एनालिसिस कर लेंगे, जिससे अपने को डिफरेंट भी पता लग जाए कि क्या होता है। इसी तरीके से वोल्टेज का अगर फेज का एंगल का डिफरेंस हो, देखिए मैंने कौन कौन सी बात कर ली, जब फ्रीक्वेंसी सेम हो, जब फ्रीक्वेंसी डिफरेंस हो। अब क्या करते हैं, फेज एंगल डिफरेंस हो, इस तरीके से है। देखिए अब फेज एंगल डिफरेंट है किस तरीके से, V1 sin t प्लस V2, इसको साइन में लिखेंगे तो t प्लस 90, इस तरीके से 90 प्लस t कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी भी आरएमएस वैल्यू लिख लेंगे, तो V1 बाई रूट टू का होल स्क्वायर प्लस V2 बाई रूट टू का होल स्क्वायर का अंडर रूट, इस तरह से वोल्टेज लिख सकते हैं। इस तरह से अपने तीनों तरह की बात कर ली। जब आपकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, सेम फ्रीक्वेंसी है तो इस तरीके से आपको आरएमएस वैल्यू लिखनी है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हो तो इस तरीके से आपको आरएमएस वैल्यू लिखनी है, या फेज डिफरेंस हो तो इस तरीके से आपको आरएमएस वैल्यू लिखनी है। देखिए इसमें तो कोई ज्यादा फर्क है नहीं, ये दोनों का मतलब तो सेम ही है, ठीक है। तो ये अपने डिटेल में और डिस्कस कर लेंगे कब, स्टडी स्टेट एसी एनालिसिस में, वहां सिंगल फेज की डिस्कशन हो जाएगा। और अब अपने इसको यहां देख लेते हैं। अपने बात कर रहे थे कि आई की वैल्यू इस तरीके से ले ली, और आई करंट यहाँ पे जो है वो इस तरीके से हो जाएगा 3 + 4 sin ωt। अब इस आई करंट को जब मैंने बताया अगर इस तरीके से डायरेक्ट हो, सेम फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं, अपने सेम फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं, तो 3 + 4 कितना हो गया, 7 sin t। अब यहाँ से आई आर एम एस अगर मेरे को लिखना पड़ जाए तो कितना लिखूंगा, 7/√2, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब मैं क्या करता हूं, इसमें पावर की कैलकुलेशन करता हूं, डायरेक्ट पावर कैलकुलेशन कर लेते हैं। पावर की कैलकुलेशन अगर मैं करूंगा तो पावर की कैलकुलेशन टोटल पावर निकालने, देखिए मैं यहाँ किस तरीके से निकालूंगा, डायरेक्ट केसीएल निकाल के फिर मैं टोटल पावर निकाल रहा हूँ। फिर सेकंड तरीका क्या करूंगा, मैं सुपरपोजिशन निकाल के करेंगे। अगर दोनों इक्वल आई तो इसका मतलब आपका इसको डायरेक्ट अपने सुपरपोजिशन इसमें पावर में फॉलो हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो देख लेते हैं पहले आर क्या होता है फॉर्मूला, I² R, ठीक है। I² R लिख देते हैं। I की वैल्यू 7/2 √2 मल्टीप्लाई बाई R की वैल्यू 1 है, तो कितना हो गया 49/2। ये आ गई अपने पास टोटल पावर। ये टोटल पावर किस तरीके से आ गई, डायरेक्ट अगर अपने केसीएल निकाल के लिखते हैं। अब सुपरपोजिशन में केस 1 ले लेते हैं, सुपरपोजिशन में केस फर्स्ट ले लेता हूं, सॉरी केस फर्स्ट लेते हैं, तो मान लेते हैं 3 sin t क्या है, एक्टिव है। अगर 3 sin t एक्टिव है तो इसका मतलब ये वाला सोर्स इसको डीएक्टिवेट कर देते हैं। तो इसको डीएक्टिवेट किस तरीके से करेंगे, इसको ओपन सर्किट कर दीजिए। ओपन सर्किट होने से ये 3 sin t इसमें फ्लो हो जाएगा। देखिए इसको हटाइए, इसका मतलब सर्किट यहाँ से 3 sin t, तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 sin t। अगर I की वैल्यू 3 sin t है तो IRMS की वैल्यू बताइए आप कितनी हो जाएगी, IRMS की वैल्यू 3/√2, ठीक है। अब यहां से P1 लिख देता हूं मैं, इसको P1 लिखता हूं तो 3/√2 का होल स्क्वायर, I² मल्टीप्लाई बाय R की वैल्यू 1 है तो 9/2 आ जाएगी, ठीक है। अब सेकंड वाला केस ले लेते हैं, यहां से केस सेकंड।
अब केस सेकंड में क्या करता हूं मैं, 4 sin t को क्या कर देता हूं, एक्टिव कर लेता हूं। सुपरपोजिशन लगानी है ना मेरे को, तो एक एक सोर्स को एक्टिव रख रहा हूं, दूसरे को डीएक्टिवेट कर रहा हूं। 4 sin t अगर एक्टिव है, ये डीएक्टिवेट है, तो ये यहां से हटा दो क्योंकि ओपन सर्किट हो जाएगा। तो इसका मतलब i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 sin t। तो अगर i की वैल्यू कितनी है, 4 sin t, इसका मतलब आई आरएमएस की वैल्यू कितनी है, देखिए ध्यान से, 4/√2। और इसका मतलब अगर पावर P2 निकालनी पड़ जाए तो कितनी लिखूंगा, I2 R। I2 R, आई की वैल्यू कितनी है, 4/√2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई R1। ठीक है, तो इसको लिख रहे हैं 16/2, 16/2 मल्टीप्लाई बाई 1। तो इसका कोई मतलब नहीं, ये वोट में है सब पावर, ध्यान रखना। अच्छा, अगर मेरे को पी टोटल निकालनी पड़ जाए, अगर यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे ये चेक कर रहा हूँ सुपरपोजिशन थ्योरम में, पावर को जैसे अपने डीसी सोर्स में क्या बोला था मैंने कि डीसी सोर्स में अगर आपको दो तरीके से पावर निकाल ली, अगर नहीं एक सोर्स से पावर निकाली, दो सोर्स को पावर निकाल ली, तो पी टोटल अगर P1 प्लस P2 नहीं लिख सकते हैं आप वहां पे। डीसी सोर्स में पहले डिस्कस कर लिए थे कि पावर में सुपरपोजिशन थ्योरम नहीं फॉलो होती है। यहाँ पे कौन से सोर्स है, एसी सोर्स की बात कर रहा हूं। देखिए sin t दिख रहा है ना आपको, तो एसी सोर्स में क्या इस तरीके का रिलेशन आता है या कुछ और रिलेशन आता है, वो यहाँ पे अपने देख रहे हैं एक एग्जांपल के थ्रू। तो देखते हैं पी टोटल सुपरपोजिशन से, देखते हैं कितना आता है। अगर मैं डायरेक्ट कर दूं इसको P1 प्लस P2, तो 9/2 प्लस 16/2 कितना हो जाएगा, ये 25/2 वोट। इसका मतलब जब भी अपने पास सेम फ्रीक्वेंसी आती है, जब भी सेम फ्रीक्वेंसी आती है, कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है, सेम फ्रीक्वेंसी है, मैग्नीट्यूड चाहे ही डिफरेंट हो या सेम भी हो, कुछ भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड से कोई डिफरेंट नहीं है। यहाँ पे सिर्फ डिफरेंट किस चीज का है, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। ओमेगा की वैल्यू जो है दोनों ही के लिए सेम होनी चाहिए, या एफ की वैल्यू बोल लो, दोनों के लिए सेम होनी चाहिए। अगर सेम फ्रीक्वेंसी है तो पी टोटल जो है देखिए नॉट इक्वल टू P1 प्लस P2 होगा। तो मतलब यहाँ पे आप सुपरपोजिशन थ्योरम नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आती है। अगर आपके पास सेम फ्रीक्वेंसी है तो यहाँ पे आप सुपरपोजिशन थ्योरम नहीं लगा पाएंगे। अपने को किस तरीके से करना पड़ेगा, एक एक करके ही करना पड़ेगा। यहाँ पे जिस तरीके से डीसी में किया था, कोई दूसरे डिफरेंट तरीके से अपने को पावर की, टोटल पावर की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। लेकिन आप ऐसे नहीं है कि डायरेक्टली दोनों को जोड़ के टोटल पावर निकाल लेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। तो देखिए 3 तरीके के केस होते हैं यहाँ पे। देखिए मैंने पहली बात कर ली कि फ्रीक्वेंसी सेम है, उसके अलावा क्या चीजें से, और फेज एंगल भी सेम है, और मैग्नीट्यूड तो मैंने बोल दिया कि डिफरेंट है या सेम है, कुछ भी हो सकता है, आई भी लिख सकते हैं आपने यहाँ। तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिफरेंट है या सेम है, कुछ भी हो सकता है। अब सेकंड बात अपने ये कर लेते हैं, सेकंड केस की बात कर लेता हूं मैं। देखो इस डीसी में तो एक ही सिस्टम होता है, उसमें फ्रीक्वेंसी का कोई रोल नहीं होता, फेज एंगल का कोई रोल नहीं होता। तो अपने को क्या करते हैं कि हमेशा ही पी टोटल जो होता है नॉट इक्वल टू P1 प्लस P2 होता है। लेकिन एसी में क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी का भी रोल रहता है और अपना यहाँ पे फेज एंगल का भी रोल रहता है। तो अपने सेकंड केस ले लेते हैं। अब सेकंड केस के बाद मैं बोलता हूं डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। अब देखते हैं, अब देखो फ्रीक्वेंसी को मैंने डिफरेंट ले लिया। अगर फ्रीक्वेंसी को डिफरेंट ले लेता हूं, कुछ भी ले लो आप, फ्रीक्वेंसी को डिफरेंट, यहां ले लेता हूं इसको डिफरेंट, कितना कर देता हूं, 3t कर देता हूं इसको। देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 1 है, और यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंट में वो सेम बात करूंगा, पहले पी टोटल डायरेक्ट निकालूंगा, फिर बाद में P1 प्लस P2 करके देखूंगा अगर फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये बात पे करूंगा। तो सबसे पहले इस तरीके से जब भी फ्रीक्वेंसी हो तो आई की वैल्यू जो मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं, आई की वैल्यू किस तरीके से लिख सकते हैं, आई की वैल्यू होगी 3 sin t प्लस 4 sin 3t, ये तो लिख सकते हैं अपने डायरेक्टली। अब ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो इसके बाद में इसकी आरएमएस वैल्यू निकालने से बात करूंगा मैं। तो आरएमएस वैल्यू
देखिए जब भी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है तो मैंने क्या बताया था, आई आर एम एस किस तरीके से लिखते हैं, आई आर एम एस ऑफ वन फर्स्ट टर्म का प्लस आई आर एम एस ऑफ टू का होल स्क्वायर। अब आई आर एम एस की वैल्यू यहां से लिख लेता हूं, आई आर एम एस की वैल्यू मेरे को लिखनी है तो वन का कितना हो गया 3/√2 का होल स्क्वायर प्लस 4/√2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे। अब यहां से आई आर एम एस की वैल्यू अगर मैं लिख दूं कितनी आ जाएगी, 9/2 प्लस 16/2 का अंडर रूट। इसको कैसे लिख सकता हूँ, 25/2 का अंडर रूट। देखिए अब क्या कर सकता हूँ, पावर टोटल में डायरेक्ट निकाल सकता हूँ कितनी, आई स्क्वायर आर से। आई स्क्वायर आर, आई की वैल्यू कितनी है 25/2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू 1 है तो इसको लिख सकता हूँ मैं 25/2। ठीक है। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ। नेक्स्ट बात क्या करता हूँ, अब मैं सुपरपोजिशन लगाता हूँ। सुपरपोजिशन में क्या करता हूँ, केस 1 ले लेता हूँ। इस वोल्टेज सोर्स को क्या करता हूँ मैं, सॉरी करंट सोर्स को एक्टिव करता हूँ, दूसरे को डीएक्टिवेट करता हूँ। इसको डीएक्टिवेट करूंगा तो ये ओपन हो जाएगा तो ये यहाँ से हट जाएगा और इसमें से आई की वैल्यू जो आ जाएगी, आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3sin t। अगर आई की वैल्यू 3sin t है तो आई आर एम एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए आप, 3/√2। ठीक है। आई आर एम एस की वैल्यू इतनी है तो P1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई स्क्वायर आर से लिखूंगा मैं 3/√2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई आर की वैल्यू 1 है तो यहाँ से P1 की वैल्यू आ जाएगी 9/2 वोट। ये वोट में है पावर। केस 2 देखिए, केस 2 में क्या करूंगा मैं, इसको एक्टिव मान लेते हैं। सेकंड सोर्स को एक्टिव मानेंगे ना, 4sin3t को क्या मानता हूं एक्टिव। अगर 4sin3t एक्टिव है तो इसका मतलब ये क्या हुआ, इसको डीएक्टिवेट करना है तो इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, ओपन सर्किट करना पड़ेगा तो आई की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी 4sin3t। देखिए अगर आई आर एम एस की मैं बात करूंगा तो बताइए कितनी आ जाएगी, मैक्सिमम/√2, मैक्सिमम/√2 कर दिया। अब देखिए P2 क्या करना है, P2 की वैल्यू निकली है तो आई स्क्वायर आर से लिखूंगा। आई स्क्वायर आर से लिखता हूं तो 4/√2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 1 है तो यहाँ से 16/2 आ गया कि नहीं आ गया बताइए, 16/2 वोट। अब P टोटल की बात कर लेता हूँ। P टोटल इस तरीके से P1 प्लस P2 लिखना है तो P1 प्लस P2, देखिए P1 की वैल्यू 9/2 है, P2 की वैल्यू 16/2 है, 9/2 प्लस 16/2। अब देखिए P टोटल की वैल्यू कितनी आ गई, 25/2 वोट। ये बात आ गई। अब इस तरीके से यहाँ से क्या कंक्लूजन निकले, देखिए P टोटल की वैल्यू यहाँ भी वही है और यहाँ भी देखिए P टोटल की वैल्यू क्या आ गई, सेम ही आ गई। अगर दोनों केस में P टोटल की वैल्यू सेम है तो इसका मतलब यहाँ पे जो रूल फॉलो हो रहा है वो है P टोटल इक्वल टू P1 प्लस P2। तो इसका मतलब आप यहाँ पे डायरेक्ट सुपरपोजिशन पावर पे भी लगा सकते हो, P1 प्लस P2। देखिए ये सुपरपोजिशन कब वैलिड हो जाएगी, जब आपकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हो। दो केस अपन ने डिस्कस कर लिए, इससे पहले जो डिस्कशन किया था उसमें सेम फ्रीक्वेंसी था, वहां पे सुपरपोजिशन नहीं वैलिड है पावर के लिए। ठीक है। अब इस केस में क्या है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है तो सुपरपोजिशन वैलिड है फॉर पावर के लिए। गाइस, आई होप यू आर एंजॉयड दिस वीडियो। आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही आप ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किस तरह से और आगे अच्छे वीडियो पाना चाहते हैं इसी तरीके से। और इसके साथ ही अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ये शेयर ज़रूर कीजिएगा, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो रियल में जेई एई या गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए। क्योंकि इससे क्या होगा कि जो रियल में पढ़ने वाले लोग हैं उनके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर होगी तो ये बेनिफिशियल होगा उनके लिए भी और मेरे को भी अच्छा लगेगा कि जो लोग पढ़ने वाले हैं वो लोग वीडियो के व्यू बढ़ा रहे हैं, वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उससे अच्छा नहीं हो